प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। यारों, आज मुझे बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा के विधायक कहते हैं कि बेटियों को संस्कार दीजिए। यारों, आखिर कब तक दोस्तों, आखिर हम और आप कब तक बेटियों को संस्कार देते रहेंगे? कब तक माताओं और बहनों और बेटियों को संस्कार देते रहेंगे? और भाजपा के विधायक कहते रहेंगे कि बेटियों को पहले संस्कार दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि पहले ये भाजपाई लोग खुद पहले संस्कारी हो जाएं, पहले खुद संस्कार ले लें, फिर टीवी चैनलों पे आकर बोलें कि संस्कार बेटियों और बहनों को देने की जरूरत है। यारों, भाजपाइयों को क्या मालूम था कि जो गलती आज कर रहे हैं उन्हें आज नहीं कल तो उन्हें भुगतना पड़ेगा, आज नहीं कल उन्हें देखना पड़ेगा। यारों, भाजपाई ताव में तो आके कह दिए, यारों ताव में आकर कह दिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज की स्थिति, आज की कंडीशन ये है कि ना ही बेटी बच पा रही है, ना ही बेटी पढ़ पा रही है। उसके साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है वह काफी देश को शर्मसार करने वाला है। आइए तो कुछ चीजें हम आपको सामने, कुछ जो बीती कुछ घटनाएं हैं, जो बीते कुछ महीनों और कुछ दिनों की ही घटनाएं हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश चर्चा में है और दिखाई ऐसा देता है यारों कि कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था और कानून सिस्टम और पूरा सिस्टम ही ऊपर से नीचे तक करप्ट हो चुका है और इस सिस्टम को ही बदलने की जरूरत है। क्योंकि यारों, बातें हम शुरू करने जा रहे हैं कानपुर से। कानून की बातें करेंगे और कहां से बातें करेंगे? कानपुर से करेंगे। यारों, अगर आप बातें करते हैं कानपुर की, तो कानपुर वाला विकास पुलिस पर ही हमला कर दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे और आपके सामने क्या चीजें आई कि आप खुद ही देख लीजिए कि अभी तक उसमें क्या कड़ा कदम उठाया गया है, अभी तक उसके प्रति क्या संवेदना दिखाई गई है। यारों, इसके पहले ही अनुसूचित जाति के सरपंच सत्यमेव जयते की हत्या करने के बाद हत्यारे उनके ही घर जाके बता आते हैं कि हमने सत्यमेव जयते की हत्या कर दी है। यारों, ये देखिए, हत्यारे की ये हौसला देखिए कि कितने हौसलापूर्ण हो चुके हैं, कितने वो बुलंद हो चुके हैं कि कानून व्यवस्था अभी तक उन पे हाथकंडा सही नहीं अपना पा रही है। और हाथरस को ले लीजिए, इसमें भी जो आरोपी थे उन्हें अच्छा खासा जगह दे दिया गया, अच्छा खासा व्यवस्था दे दिया गया और उन्हें एक बाकायदा मीटिंग करने के लिए सारी व्यवस्थाएं दे दी गई। अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वह काफी शर्मसार करने वाली होंगी। अगर आप बातें करते हैं 13 से 16 अक्टूबर के बीच की, तो वह काफी चौंका देने वाली होंगी। अगर अमर उजाला में कुछ खबरें थी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप 16 अक्टूबर 2020 को खबर देखते हैं, 16 अक्टूबर 2020 की अगर आप खबर देखते हैं, तो गोरखपुर में नानी और नाती की गला काट कर हत्या कर दी गई थी। और 16 अक्टूबर को ही बाराबंकी में फसल की रखवाली कर रहे व्यक्ति की गोली मार की हत्या कर दी जाती है। और 15 अक्टूबर को अगर आप 15 अक्टूबर की बातें करते हैं, तो पूर्व एमएलए ने पेट्रोल पंप पर बरसाई गोलियां, जिसमें एक की मौत और गार्ड घायल। और 15 अक्टूबर की ही बातें करते हैं तो फर्रुखाबाद में 5 लाख की फिरौती के लिए बालिका को अगवा करता है और फिर उसकी हत्या कर देता है। और 15 अक्टूबर को ही अयोध्या से एक युवक का अपहरण कर लिया जाता है और 2 घंटे बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके जो शव है, उसके शव को गोमती नदी में बहा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। और 15 अक्टूबर को ही 15 अक्टूबर को ही पहले फ्रेंचाइजिंग संचालक से 3 लाख रुपए लूट लिए और बाद में बाइक लूटने के बहाने उसने एक युवक की हत्या कर दी गोली मार के। और 15 अक्टूबर को ही फिरोजाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, और इसका शक जो था गांव के एक व्यक्ति पर ही था। और ये सब वो घटनाएं बता रहे हैं जिसकी ढंग से कार्रवाई नहीं हो पाई है, और उसमें मैं आपको वो घटनाएं बता दूंगा जिसमें कुछ कार्रवाई हुई है। और 13 अक्टूबर 2020 में ही मैलानी
चेयरमैन के लापता पति की हत्या शव नहर में फेंक दिया गया और 4 आरोपी गिरफ्तार। 13 अक्टूबर को ही जयपुर में झाड़ फूक करने वाले की हत्या कर दी जाती है, 13 अक्टूबर को ही। और क्या होता है, यह है आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस, कानून व्यवस्था एकदम जर्जर, कोई उम्मीद आप न करें इससे। और 13 अक्टूबर को ही आजमगढ़ में 2 दोस्तों की हत्या। और भारत में हर दिन जो हत्याएं हो रही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, वह इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो भारत में लगभग 79 to 80 हत्याएं प्रतिदिन की जा रही हैं, प्रतिदिन हो रही हैं। और अगर आप इसमें उत्तर प्रदेश को देखना चाहते हैं तो इसका जो उत्तर प्रदेश है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहा है, भागीदारी ले रहा है। अकेले 13% की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की है इन जैसी घटनाओं में। सोचिए, इतनी बड़ी कानून व्यवस्था जंगल राज बना के रख दिया है। सारी व्यवस्थाएं जिनको आपने चुन करके व्यवस्थाएं बनाने के लिए दी थी, आज उन्हें ने ही सारी व्यवस्थाएं को बिगाड़ रखी है। और 2016 से और 2018 के बीच हर साल 4000 से अधिक हत्याएं हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बातें कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर आप बातें करते हैं 2016 से 2018 तक जो प्रति साल प्रति ईयर जो हत्याएं हुई, अकेले उत्तर प्रदेश में 4000 प्रति ईयर, 4000 से अधिक ही हत्याएं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। और अगर आप 2019 को देखते हैं तो इसमें ही कुछ हत्याएं कम की गई थी। 2019 में अगर आप देखना चाहते हो तो इसकी संख्या 3806 थी। और अगर आप इसमें 2016 से 2018 की कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ 4000 से ऊपर तक संख्या चली जाती है। और 2018 में इसकी जो संख्या थी 4018 हत्याएं की गई थी अकेले उत्तर प्रदेश में प्रति ईयर। और अगर आप अकेले देखना चाहते हैं 10 से 11 10 हर दिन हत्याएं उत्तर प्रदेश में अकेले हो रही हैं। और राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो की रिपोर्ट NCRB बताती है कि यूपी में हर दिन 10 मर्डर हो रहे हैं। प्रेजेंट टाइम की अगर आप बातें करते हैं तो 10 मर्डर प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और 23 करोड़ की आबादी में उत्तर प्रदेश की जो कानून की व्यवस्था है, जो सिस्टम की व्यवस्था है, वह पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। अगर आप हाथरस को ले लीजिए, किसी भी घटना को ले लीजिए, तो उसमें ढंग से कार्रवाई नहीं हो पाती है, किसी पर ढंग से FIR तक नहीं हो पाता है, और किसी को कानूनी दावपेच के थ्रू उस पर कार्रवाई ढंग से अच्छे तरीके से नहीं की जाती है। सिर्फ और सिर्फ कभी गाड़ी पलटा दी जाती है, कभी कुछ कर दी जाती है। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? एक सही कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के भीतर क्यों स्थित नहीं की जा रही है? पूरे उत्तर प्रदेश को एक जंगल राज बना के रख दिया है। और अगर आप 1 अगस्त को ही देखना चाहते हैं तो 1 अगस्त को ही गाजियाबाद के लोनी शहर में एक 10 साल की बच्ची के साथ पहले वो बलात्कार करते हैं, फिर उस बच्ची की हत्या कर दी जाती है। और अपराधी का हिम्मत, हौसला देखिए कि वो अपराधी उसी बच्ची के घर जा करके उस बच्ची का शव उसके घर में टांग आता है। ये है उत्तर प्रदेश की असलियत, ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो आईना देखना चाहते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश की, तो ऐसी स्थितियां हमें आपको देखने को मिल रही हैं, ऐसी चीजें हमें आपको सोचने को मिल रही हैं। दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और कानून व्यवस्था हमारे और आपके बीच सिर्फ और सिर्फ एक लंबा जुमला फेंक देती है, एक लंबे बातें बताती देती है, लेकिन कड़ा निर्देश देने के नाम पर कुछ नहीं किया जाता है। यार घटनाएं ऐसी होती हैं कि रूह कांप जाए। और
जो उस पर निगरानी की जाती है और जो उस पर कानून व्यवस्थाएं की जाती हैं और जो उस पर समस्याओं का समाधान किया जाता है, जो सिस्टम के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती है, उससे तो लगता है कि चुल्लू भर पानी में सिस्टम, पूरे सिस्टम को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बना के रख दिया है। और अगर अब घटना जो हुई है 15 अक्टूबर को, सबको आपको पता ही होगा, कोई बीजेपी का विधायक है और खुलेआम चुनौतियां दे रहा है, तो फिर उसके लिए कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया गया यार? 15 अक्टूबर को अधिकारियों के बीच कोटे की दुकान की नीलामी चल रहा था, आपको पता होगा, इन चीजें आपको पता होनी चाहिए। नीलामी चल रहा था, लेकिन एक बर्बाद लौंडा वहां पे हथियार लेकर आता है और उसे इस बात का थोड़ा भी डर नहीं हुआ, थोड़ा भी भय नहीं हुआ कि प्रशासन वहां पे है, कानून व्यवस्था है वहां पे, हमें ऐसे हथियार लेकर वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो लौंडा वहां पे आता है, भरी सभा में प्रशासन होते हुए भी, इतनी प्रशासन होते हुए भी उसने जयप्रकाश पाल को गोली मार के हत्या कर देता है। और प्रशासन का जो रुबाब है, प्रशासन का जो इस पर दावपेच है, उसको भी देख लीजिए। बल्कि उसने प्रशासन के सामने ही जयप्रकाश पाल को गोली मार के हत्या कर देता है। और ये लौंडा बीजेपी का स्थानीय कार्यकर्ता बताया जाता है और विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है, क्योंकि विधायक सुरेंद्र सिंह ने खुलेआम कहा है कि हाँ वो मेरा करीबी है, हमें वोट देता है, हमें वोट में जिताता है, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, उस लौंडे को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन फिर किया क्या, उसे छोड़ दिया। और छोड़ दिया तब तो ठीक था, लेकिन साथ साथ पिस्टल भी दे दिया कि ले जाइए, आप ही का पिस्टल है, ले जाइए, आनंद करिए, और 2-4 जाके आओ ठोक बजा दीजिए, 2-4 लोगों को और ले दे के काम खत्म कर दीजिए। फिर आप तो बीजेपी के हैं ही, आप बीजेपी की है ही, कोई दिक्कत होगा नहीं, हम आपको छुड़ा लेंगे, आप छूट जाएंगे। किस चीज़ की समस्या है, किस चीज़ को बात की आपको लेकर सोचने की चीज़ें हैं? आप बीजेपी के हैं, देश हित की बातें करेंगे, राष्ट्र की भलाई का काम कर रहे हैं, लीजिए अपना पिस्तल लीजिए, कानून व्यवस्था हम देख लेंगे, लेकर जाइए। सोचिए, तो ये कानून व्यवस्था बीजेपी वालों ने बनाकर रख दिया है। और बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि धैरेंद्र सिंह उसका साथी है, उसने आत्म रक्षा में गोली चलाई है। वह विधायक रहे या न रहे, एक स्वाभिमानी और संस्कारी व्यक्तित्व की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो उनके विधायक रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो विधायक रहे या न रहे, लेकिन उनके आत्मसम्मान पर कोई दाग नहीं आना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं, और हम आप समझ रहे हैं कि यह अपराध का मामला है। और बीजेपी के विधायक कहां इसे ले गए? बीजेपी के विधायक इसे संस्कार और स्वाभिमान के लेवल पर ले गए हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित और राष्ट्रगीत जैसी बातें ही सिर्फ बताने को रह गई थी, बाकी सब तो चीज बता ही दिए थे। स्वाभिमानी, अभिमानी जैसी चीजें हैं, तो राष्ट्रहित की भी बातें बता देते, क्यों उसको छोड़ दिया? अब आप ही तो राष्ट्रभक्त हैं, बीजेपी वाले ही तो राष्ट्रभक्त हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं। जो सरकार से सवाल करे वो देशद्रोही बन जाएगा। और हद तो तब हो जाती है यारों, जब बड़ा कदम इस सरकार के द्वारा उठा लिया जाता है। और वो बड़ा कदम क्या है आपको पता ही होगा, इतने सालों से अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो चीजें आपको पता ही होंगी। सिर्फ और सिर्फ बड़ा कदम उठाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। अरे इतने ही आत्मसम्मान की आपको बातें हैं, तो खुद क्यों नहीं सस्पेंड हो जाते हैं? खुद क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? बीजेपी सांसद को नहीं इस्तीफा देने के लिए कहा गया, बीजेपी सांसद को, बीजेपी विधायक को पद से नहीं हटाया गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इतना किया गया
जो खुलेआम चुनौती दे रहा है कि हाँ वो मेरा साथी है, वो मुझे चुनाव में वोट देता है, वो मुझे जिताता है, उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई और सरकार के द्वारा सिर्फ इतना कदम उठाया गया कि उसे सस्पेंड कर दिया गया, 2-4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। और हमारा आपका दिमाग, हमारे आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे इस सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं और कोई कड़ा फैसला, कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है ऐसे अपराधी के प्रति जिन्होंने इस देश की कानून व्यवस्था बिगाड़ रखी है, सारी चीजें बिगाड़ के रखी हैं यारो। लेकिन सिर्फ पुलिसकर्मी को ही सस्पेंड कर देना है और कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं करना है। और आप देखते रहिएगा कि कब तक वो जो विधायक है जिसने उसकी हत्या की है, दिन दहाड़े गोली मार के जिसने 10 राउंड तक फायरिंग किया है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और आप देखते रहिएगा कब तक उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और आप देखते रहिएगा जनता की आवाज। धन्यवाद।